पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा न्यूजीलैंड पर हाई रिस्क क्रिकेट और मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने का नारा लगाकर गई है। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को, मैनेजमेंट को और बैटर्स को ये समझना पड़ेगा कि हाई रिस्क क्रिकेट या मॉडर्न डे क्रिकेट में और उसके साथ साथ ब्रेनलेस क्रिकेट में बहुत बड़ा फ़र्क है। मॉडर्न डे क्रिकेट ये नहीं है कि आप आएँ ना आप ये देखें कि गेंद इन स्विंग हो रहा है या आउट स्विंग, ना आप ये देखें कि गुड लेंथ से गेंद की हाइट कितनी है, बाउंस कितना मिल रहा है। आपने सिर्फ बैट घुमाना है। ये किसी भी तरह मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है, ये ब्रेनलेस और तुक्का क्रिकेट है जिसे आप टेपिया कहते हैं। और मैं अभी नहीं कोई राय कायम करना चाह रहा हसन नवाज़ के बारे में, क्योंकि अभी सिर्फ 4 इनिंग्स खेली हैं। लेकिन बदकिस्मती से उनकी जो 3 इनिंग्स हैं उसमें वो किसी हद तक दिखाई दे रहे हैं जैसा कि उनके ऊपर अभी बहुत काम करना बाकी है। गो के पाकिस्तान की तेज़ तरीन सेंचुरी बना डाली है 44 बॉल्स पर दुनिया के छोटे तरीन ग्राउंड पर। लेकिन अहम बात यह है कि उन्हें इस एतमाद के साथ मज़ीद खुद को बेहतर करना है। अगर जिस तरह आज उनकी बैटिंग है, इस तरह उनकी बैटिंग का जो रविश है वो जारी रही, तो मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान टीम में अपनी जगह बरकरार रख सकेंगे। अगर मुझे लगता है कि दौरा न्यूजीलैंड के बाद जो सबसे बड़ा इम्तिहान है इन प्लेयर्स का, वो है पीएसएल। मोहम्मद हारिस पहली बार नहीं खेल रहे और ना ही हसन नवाज़ पहली बार खेल रहे हैं, तो यहाँ पर उन्हें ख़ुद को प्रूव करना पड़ेगा। कम से कम थोड़ी सी मुस्तकिल मिजाजी दिखानी पड़ेगी। अब अगर हसन नवाज़ की बात करें, पहले 2 मैचेस पर 0, फिर सेंचुरी, फिर 1 रन। मोहम्मद हारिस की बात करें तो अब तक उनकी कारकर्दगी क्या रही है? 4 इनिंग्स में 4 मैचेस में सिर्फ 54 रन हैं, 13 की एवरेज है और मजमूई तौर पर सिर्फ 38 बॉल खेली हैं। 4 मैचेस में सिर्फ 38 बॉल, 9 बॉल फी इनिंग्स उनकी एवरेज है, जो हमेशा पहले रही थी। यानी कि 2.5 साल गुजरने के बाद जब वो उनका कमबैक हो रहा है, तो वो उनकी खेल में कोई बेहतरी दिखाई नहीं दे रही है, उनकी तकनीक में कोई बेहतरी दिखाई नहीं दे रही है। आज हम ये तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने फास्टेस्ट टारगेट चेस किया, 200 प्लस रन का टारगेट चेस किया। लेकिन आपको ये बताऊं कि मजमूई तौर पर तारीख में सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि कोई टीम 200 प्लस रन का टारगेट सिर्फ 1 विकेट गंवा कर पूरा करे या बगैर कोई विकेट गंवाए पूरा करे, और ये तीनों बार कारनामा पाकिस्तान ने सरअंजाम दिया है। यानी कि इससे पहले जो 2 बार कारनामा सरअंजाम दिया गया था, अब मैं नाम लूँगा तो आप लोगों को गुस्सा आएगा कि आप किस प्लेयर की बात कर रहे हैं। उसमें एक पाकिस्तान ने 203 रन का टारगेट चेस किया कराची में और इंग्लैंड के खिलाफ, कोई ओपनर आउट नहीं हुआ था। और 2022 में पाकिस्तान टीम की ओपनिंग जोड़ी कौन थी वो आपको पता है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। उसके बाद 2021 में सेंचुरियन के मकाम पर पाकिस्तान ने मेज़बान साउथ अफ्रीका के खिलाफ 200 प्लस रन का टारगेट सिर्फ 18 ओवर्स में और सिर्फ 1 विकेट गंवा कर पूरा किया। उस मैच में भी ओपनिंग जोड़ी हमारी वही थी। लेकिन जिसने 2 बार कारनामा सरअंजाम दिया है, हम 1 बार वाले को उठा रहे हैं। और दूसरी बात ये है, मैं हसन नवाज़ के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, मैं उनकी तकनीक के ऊपर बात कर रहा हूँ कि अभी उनको साबित करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के बाद जो पीएसएल और उसके बाद बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है, ये उनके लिए सबसे बड़ी कसौटी है। अगर इस दौरान वो ख़ुद को बेहतर करने में कामयाब हो गए तब तो ठीक है, तब तो शायद उनका कैरियर बच जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है, जिस तरह उनको चढ़ा दिया गया है कि आप हर गेंद पर जाकर शॉट खेलो, हाई रिस्क क्रिकेट खेलो, तो इस तरह होता है नहीं। वैसे अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं तो आज की मिसाल है, सिर्फ आज के दिन को देख लें, जब न्यूजीलैंड ने 10 ओवर्स में 134 रन कर लिए थे और उनके मेन प्लेयर जिसमें फिन एलन भी शामिल हैं, टिम सिफर्ट हैं और मार्क चैपमैन आउट हुए, तो उसके बाद क्या हुआ, तो अगले 5 ओवर तक डेरल मिचेल और दीगर बैट्समैन बिल्कुल रुक गए, नीचे ज़मीनी शॉट खेले, कोई रिस्क नहीं लिया और अगले 5 ओवर्स में न्यूजीलैंड को एक भी बाउंड्री नहीं मिली। और जब हालात कुछ बेहतर हो गए, पिच पर विकेट गिरने का सिलसिला कम हो गया, फिर जाकर मारा और 220 रन बना डाले। ये है मॉडर्न डे क्रिकेट। अंधों की तरह शॉट खेलना को मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं कहते हैं। आप डेरल मिचेल को देख लें, सूरत हाल के मुताबिक खेले, ब्रेसवेल सूरत हाल के मुताबिक खेले। अगर वहाँ पर डेरल मिचेल की विकेट गिर जाती और ब्रेसवेल की विकेट गिर जाती, तो जो न्यूजीलैंड की टीम है 180-190 रन बड़ी मुश्किल से कर पाती। लेकिन इन दोनों के क्रिकेट सेंस की वजह से न्यूजीलैंड ने 220 रन का टोटल अपने स्कोर बोर्ड पर सजाया।
उसकी वजह ये है कि वो सूरत हाल के मुताबिक ख़ुद को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि अंधों की तरह आपने सिर्फ बैट घुमाना है, आपने ना ये देखना है कि गेंद इन स्विंग हो रही है, ना ये देखना है आउट स्विंग हो रही है, ना ये देखना है गेंद स्लो आ रही है, या ना ये देखना है कि फास्ट आ रही है। आपने सिर्फ बैट घुमाना है। एज अगर आप हाईलाइट उठा के देख लें कितने एज के चौके या छक्के लगे हैं पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान ने ऑकलैंड में एक बड़ा टारगेट चेस किया था। तो उससे सबक सीखना चाहिए कि ये जो आप इसकी लक आज लग रही है, हर मैच में आपको ये लक नहीं मिल सकती कि हर आपका एज छक्का या चौका जाए। तो ये आपका ख़ास दिन होता है, और उस ख़ास दिन को जहाँ आपने स्कोर करना होता है वहाँ सीखना भी होता है। उसमें जो खामियाँ होती हैं वो सीखनी भी होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बैटर्स ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है कि बांग्लादेश के अलावा जो पाकिस्तान ने टॉप टीमों के खिलाफ 23 सेंचुरियाँ जो पाकिस्तान के खिलाफ हुई हैं, बांग्लादेश के खिलाफ 2014 में अहमद शहजाद ने सेंचुरी स्कोर की थी, जो कि पाकिस्तान की जानिब से स्कोर होने वाली पहली T20 सेंचुरी थी। लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ या उसके बाद जो पाकिस्तान की 3 तेज़ सेंचुरियाँ स्कोर हुई हैं, उनमें से 2 किसने की हैं? बाबर आजम ने की हैं, जिसको आप कहते हैं कि ये T20 फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं है। मैं यहाँ पर बाबर आजम की मदासराई या डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक तरफ हो जाते हैं। मुझे अब भी लगता है कि अगर हसन नवाज़ और मोहम्मद हारिस सेट ना हुए तो पाकिस्तान को बाबर आजम की T20 फॉर्मेट में ज़रूरत पड़ेगी। आज जो हम ये कह रहे हैं कि हम ICC इवेंट्स नहीं जीत पा रहे हैं, कल को हम बायलैटरल सीरीज़ वो भी नहीं जीत पाएंगे। और अभी दिख रहा है जो सूरत-ए-हाल दिख रही है, इसमें आपको ये होगा, सिर्फ अभी 4 मैचेस गुजरे हैं, इसमें हम पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 से कम स्कोर पर आउट हो चुके हैं। तारीख में पहली बार हमें 100 से ज़्यादा रन्स के मार्जिन से शिकस्त हो चुकी है। बदतरीन कोलैप्स आप देख रहे हैं। तो ये फिर पाकिस्तान की रविश बन जाएगी। आपको 10-12 मैचेस के बाद एक बड़ी इनिंग्स या बड़ी फतह तो मिल जाएगी, लेकिन बाकी के जो 10 मैचेस हैं उसमें आपको ऐसी सूरत-ए-हाल देखने को मिलेगी। यानी कि आप पावर प्ले ही में या तो मैच जीत जाएंगे या हार जाएंगे। और जो इनका रिकॉर्ड बता रहा है, जो इनकी एवरेज है, बहुत ही मुश्किल है कि आपको ये बैटर आपको सीरीज़ जितवाएं। तब वक्त ये कि इनकी जो कारकर्दगी है या इनकी जो अहलियत है उसमें बेहतरी ना लाई जाए, या इनकी सोच में बेहतरी ना लाई जाए कि आपने पहली गेंद को जाकर हिट नहीं करना होता। थोड़ा सूरत-ए-हाल देखने के बाद आपने जायज़ा लेना होता है। जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो फिर जाकर आप मार धाड़ कर सकते हैं। इब्राहिम डिविलियर्स पहले मैच से सेंचुरियाँ नहीं बना रहा था, पहले मैच से हिटिंग नहीं कर रहा था। वो तजर्बा हासिल करने के बाद उतना तजर्बा हो गया है कि 2 से 3 गेंदें काफ़ी होती हैं उसे पिच की कंडीशन को समझने के लिए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के सेलेक्टर्स को, फैंस को, बैटर्स को और टीम मैनेजमेंट को ये समझना पड़ेगा कि मॉडर्न डे क्रिकेट में और ब्रेनलेस क्रिकेट में बहुत बड़ा फ़र्क है। अंधों की तरह शॉट लगाने के बजाय देखना पड़ेगा, हमारे बैटर्स को समझना पड़ेगा कि इस गेंद की डिमांड क्या है। हमने अपनी विकेट की हिफाजत भी करनी है। अगर विकेटें जल्दी गिर जाएँ तो न्यूजीलैंड की वो टीम जो हर दूसरे मैच में 200 प्लस रन बनाती है, उनके बैटर्स भी रुक जाते हैं। उनके बैटर्स भी 5 ओवर तक कोई बाउंड्री नहीं लगाते, तो कोई क़यामत नहीं आ जाती है। क्रिकेट समझने का और उसके मुताबिक खेलने का नाम है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के ये नौजवान इस जो अभी पाकिस्तान को हार हुई है, जो उनकी जो नाकामियाँ हो रही हैं, इससे जल्दी समझेंगे। अगर नहीं समझेंगे तो फिर उनका कैरियर ज़्यादा अरसा जारी नहीं रह सकेगा।